अच्छा भाई, अ, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को। और जो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम कॉन्वेक्स फंक्शन को अ, जो है डिफाइन करते हैं, होता क्या है एक्चुअली। तो डिफाइनिंग क्राइटेरिया हमने देख लिया, और उसके लिए जो पिछली वीडियो में मैंने आपको चीज़ें कवर कराई थी, उसमें ये कुछ चीज़ें डिफाइन। इसमें हमने कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़ा था और बताया था कि कॉन्वेक्स फंक्शन बाय डेफिनेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसमें लैम्डा 0 to 1 लाई करता है, और ऐसे फंक्शन को हम कॉन्वेक्स फंक्शन। एक अनदर अल्टरनेटिव डेफिनेशन इसकी इपीग्राफ से रिलेटेड थी। अब वो क्या थी कि a function is convex if and only if its epigraph of f is also convex set। if and only if कंडीशन है, यानी कि किसी फंक्शन का इपीग्राफ कॉन्वेक्स सेट हो या कोई कॉन्वेक्स सेट इपीग्राफ हो, इपीग्राफ ऑफ फंक्शन हो, इन दैट केस वो फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। और इस तरह हम कॉन्वेक्स फंक्शन को बाय मैपिंग डिफाइन कर देते हैं। नाउ हम इसको मजीद प्रोसीड करेंगे, और इसको प्रोसीड करके हम आगे ये देखेंगे कि हम किस तरह कुछ एक थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, और थ्योरम्स के अलावा हम किस तरह कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू फंक्शंस को देखें। सबसे पहले एक जनरल क्राइटेरिया, एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है थ्योरम के तौर पर हम देखेंगे। अब वो क्या है? लेट्स सी दियर कॉन्वेक्स, लेट सी it is contained in Rn be convex and f from C to R then following are equivalent, then following are equivalent. So one is EP graph of function f is convex set. Number two is for all lambda I which is non-negative, where I belongs to 1 to n, and summation lambda I runs from 1 to n is 1. This is the criteria for convex combination, या फाइन कॉम्बिनेशन कह लें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि x और y के कोफिशिएंट्स, ये जितने भी वेक्टर्स हैं, उनके कोफिशिएंट का सम अगर 1 है तो ये कंडीशन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाती है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 for each points xi belongs to C. C is here which is contained in Rn. इसका मतलब Rn का कोई सबसेट है। Rn के सबसेट होने का मतलब n डायमेंशनल सबसेट है। तो अगर xi कोई एलिमेंट C में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये कि n डायमेंशनल n टपल कोई मेंबर होगा। For I runs from 1 to n, we have f of summation lambda I xi, where I runs from 1 to n is less than equal to summation lambda I f of xi, where I runs from 1 to n। ये जो पिछली डेफिनेशन थी उसको
जनरलाइज कर रहे हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आफ्टर एक्सपेंशन ये क्या हो जाएगा, दिस इज λ1 x1 प्लस λ2 x2 अप टू λn x1 which is less than and equal to λ1 f of x1 plus λ2 f of x2 plus λn f of x। वो जो पिछली जनरल डेफिनेशन थी जो कि अभी हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे उसी को ये इक्विवेलेंट करा रहे हैं, जबकि थर्ड पॉइंट जो इसका है वो थर्ड पॉइंट वही है इसमें फॉर x and y belongs to C and lambda belongs to 0 and 1, we have f of lambda x plus 1 minus lambda y is less than equal to lambda f of x plus 1 minus lambda f of 1। ये जो कंडीशन थी ये वाली, ये इसी की जनरलाइज। आप देखें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका सम 1, यहाँ पे भी ईच x1 x2 इनका कोफिशिएंट का सम कंडीशन में क्या लिया है, 1 लिया है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी या अफाइन कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है। दैट जनरल फॉर्म, ये जो इनइक्वालिटी आई है जो कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन के तौर पे कॉन्वेक्स फंक्शन की अप्लाई होती है, दैट इनइक्वालिटी इज कॉल्ड जेनसेंस इनइक्वालिटी। जेनसेंस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को जेनसेंस ने इंट्रोड्यूस किया था। इस इनइक्वालिटी को इसके नाम से मंसूब कर दिया था। तो बाज़ औक़ात इस डेफिनेशन को यूज करके हम कॉन्वेक्स फंक्शन को कॉन्वेक्स प्रूव करते हैं, बाज़ औक़ात इस डेफिनेशन को यूज करके कॉन्वेक्स फंक्शन को कॉन्वेक्स प्रूव करते हैं। दे बोथ आर अल्टरनेटिव डेफिनेशन फीचर। स्पेसिफिकली जो सबसे आसान कंडीशन इसको कह लें, मिड पॉइंट कॉन्वेक्सिटी, अ न्यू आइडिया। मिड पॉइंट कॉन्वेक्सिटी दरअसल ये स्पेशल केस है, इसका, इस डेफिनेशन का, जिसमें लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफिकली हाफ हो जाए। अगर लैम्डा हाफ हो जाए तो 1 माइनस लैम्डा भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह f ऑफ हाफ x प्लस हाफ x lambda half 1 minus lambda half, if lambda is half, is less than equal to half f of x plus half f of y, half f of x plus half f of y। इस तरह अगर आप थोड़ा सा इसको और इम्प्लाइज करें तो ये आपको मिल जाएगा। देखें एलसीएम निकलेगा 2 और this is y, and after taking LCM we got x plus y divided by 2 less than equal to f of x plus f of y divided by 2। देखें ये फंक्शन ऑफ द एवरेज वैल्यू, फंक्शन ऑफ एवरेज वैल्यू जिसे मीन कहते हैं, मीन ऑफ टू मीन, एंड दिस इज एवरेज ऑफ द फंक्शन वैल्यू। दो फंक्शन की वैल्यू का एवरेज है और ये एवरेज का फंक्शन है। तो दिस आइडिया इज सेड टू बी मिड पॉइंट कॉन्वेक्सिटी या मिड पॉइंट कॉन्वेक्स फंक्शन। इस आइडिया को जनरलाइज करके इस जेनसेंस इनइक्वालिटी को मजीद जनरलाइज, पहले ये आइडिया डेवलप हुआ था, फिर ये आइडिया बाद में जाके डेवलप हुआ। तो दिस इज फॉर 2 वेरिएबल्स एंड दिस इज फॉर n वेरिएबल्स। ये बेसिक आइडिया है। उसके बाद जाके ये आइडिया आपको जेनसेंस इनइक्वालिटी का मिला। ये ऐसे फंक्शंस जो कि मिड पॉइंट कॉन्वेक्सिटी को फुलफिल करें उसे हम जे कॉन्वेक्स फंक्शन भी कहते हैं। जे कॉन्वेक्स फंक्शन, जे कॉन्वेक्स मीन जेनसेन कॉन्वेक्स फंक्शन। जे जेनसेन के नाम से ये मशहूर है, जे कॉन्वेक्स फंक्शन भी इसे कहा जाता है। तो they all are the idea related or about two convex functions। तो कई एक
प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं और कॉन्वेक्स फंक्शन को हम प्रूव करते हैं कि वो कॉन्वेक्स फंक्शन है। अब इसमें आपको मजीद और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसकी नीड नहीं है। एक जो बेसिक लेमा है हम उसे देखेंगे और उस लेमा के मुताबिक जो आपके पास कॉन्वेक्स फंक्शन है, कॉन्वेक्स फंक्शन convex function let f be real valued function। ये एक लेमा है, lemma is a small result which we'll use to prove another theorem। let f be a real valued differentiable function, differentiable function defined on an open interval, defined on an open interval I which is contained in C, where C is the convex set, where C is the convex set. Then if first derivative, then if first derivative f prime exists, it is non-decreasing. It is non-decreasing on I। non-decreasing का मतलब increasing। increasing आप समझते हैं किसे कहते हैं? increasing फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही होती है फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही, और increasing के लिए हम if x1 greater than x2 then f of x1 also greater than f of x2, ये वाली कंडीशन अगर होल्ड कर जाए तो ऐसे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके अलावा इसका रूट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये सारे के सारे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का आप ग्राफ भी देखेंगे तो इंक्रीजिंग अपवर्ड की तरफ ये बढ़ता जाएगा। जैसे आप एक्स को राइट साइड में लेते जाएंगे और ये अपवर्ड की तरफ इसका ग्राफ बढ़ता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड है और कॉन्वेक्स फंक्शन डिफाइन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और वो कॉन्वेक्स सेट की बेस पे डिफाइंड हो रहा है, तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करेगा डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा? नॉन डिक्रीजिंग। और यहीं से हम, ये तो लेमा कंप्लीट हो, इस लेमा से कुछ एक हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और वो कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, इफ f is increasing then the derivative of this function is non-negative, और अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो नॉन पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। दिस इज फॉर इंक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर डिक्रीजिंग। अब अगर कॉन्वेक्स फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है और फर्स्ट डेरिवेटिव कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो इसको जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा।
second derivative at a point is non-negative according to this property. So अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो डायरेक्ट टेस्ट एक इसका ये मिलता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. दिस इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्केविटी टेस्ट. कॉन्केविटी टेस्ट भी कहते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं. डेरिवेटिव टेस्ट ये आपने कैलकुलस में मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इंटरमीडिएट में या आपने कैलकुलस के किसी कोर्स में पढ़ा होगा कि वही चीज है. तो कॉन्वेक्सिटी की एक्चुअली जो बेसिक प्रॉपर्टी है या फिर टेस्ट क्राइटेरिया वो ये, ज्यादातर जो फंक्शन चेक किया जाता है इधर दे आर कॉन्वेक्स और नॉट बाय यूजिंग दिस सेकंड डेरिवेटिव. क्या करते हैं, कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे. अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव आता है तो फिर वो फंक्शन जो है आपके पास कॉन्वेक्स होगा. और अगर सेकंड डेरिवेटिव नॉन पॉजिटिव आता है एंड इफ सेकंड डेरिवेटिव at point x is non-positive, then f is set to concave function. तो convex का जो अपोजिट होता है that is actually concave function. तो इस तरह हम concavity और convexity को डायरेक्टली डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं. थ्रू दीज डेरिवेटिव टेस्ट हम सही से फाइंड आउट कर सकते हैं. एक जनरल पॉइंट ये आप नोट डाउन कर लें. फॉर एनी फंक्शन इफ f, ये जनरल पॉइंट है, इफ f इज concave then minus f is convex. अगर फंक्शन f concave होगा तो उसका माइनस f कॉन्वेक्स होगा. और इसी को अगर इसका आप अपोजिट लें, इफ f is convex then minus f is concave. That's all.